नमस्ते, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं और वो सब्जेक्ट का नाम है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या-क्या स्टडी करने वाले हैं, ये सबसे पहले आपको बता दूँ। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है आर्ट एंड कल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ताकि आपको इसके वेटेज पता चले और आप इस सब्जेक्ट को स्किप ना करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। दूसरी जो चीज़ है जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो ये है कि जिसे जब हम स्टडी करते हैं आर्ट एंड कल्चर को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 4 पार्ट कौन-कौन से उसे किस तरह से स्टडी करना है ये यहाँ पे हम कवर करेंगे। उसके साथ-साथ इन 4 पार्ट्स में जो-जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन से टॉपिक है जो आपने पढ़ने चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट है। ओके सो उतने ही आप पॉइंट टॉपिक्स पढ़ोगे जितने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा इस वीडियो में। और यहाँ पे एक मैं कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ जो कि लाइव सेशंस होंगे मेरे वो सेशंस लगभग 18 दिन के सेशंस होंगे जिसमें मैं आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको उस लाइव सेशन में मैं आपको उन्हें स्टडी कराऊँगा आपको हर एक टॉपिक। सो ये कोर्स क्या है, इसको किस तरह से आप जॉइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी हम इस वीडियो लेक्चर में लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है आर्ट एंड कल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ऑलमोस्ट सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, ये आपको पता चल जाएगा जब हम एंड में आप टॉपिक्स देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। स्पेशली यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यूपीएससी में इसका वेटेज जो है वो हम देख सकते हैं ताकि हमें आइडिया मिले कि यूपीएससी में भी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की बात करें तो हम देखते हैं कि इसका वेटेज कैसा रहा है अब तक, प्री के एग्जाम में हो चाहे मेंस के एग्जाम में। अगर हम यूपीएससी प्री की बात करें तो 2014 में 2014 में 24 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, यानी हम कह सकते हैं लगभग 12 क्वेश्चंस। 2015 में 16 मार्क्स के लिए पूछा गया था, 2016 में 12 मार्क्स के लिए पूछा गया, 2017 में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर, और 2018 में 16 मार्क के लिए, और 2019 की जो एग्जाम हुई थी उसमें लगभग 14 मार्क्स के लिए यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर पूछा गया था। इवन अभी जो प्री हुई है उसमें भी लगभग 10 मार्क के आसपास आपको यहाँ पे 10 मार्क्स के आसपास आपको आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूपीएससी मेंस में किस तरह के क्वेश्चन कितना वेटेज यहाँ पे अब तक आया हुआ है। 2014 में 40 मार्क के लिए पूछे गए हैं क्वेश्चंस मेंस। मेंस के वेटेज देखने के पहले हम एक बार सिलेबस में देख लेते हैं किस तरह से लिखा गया है। तो पेपर 2 देखिए, यूपीएससी की जो ऐड आती है उसमें जो आपका सिलेबस दिया होता है उसमें ये पेपर 2 है जो जिसमें ये दिया है। पेपर 2 को जीएस 1 भी कहा जाता है, जनरल स्टडीज 1 का पेपर, क्योंकि पेपर 1 जो है वो ऐसे का पेपर है। तो जीएस 1 का हो या फिर पेपर 2 का हो, इसमें जनरल स्टडीज 1 में यहाँ लिखा हुआ है देखिए इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ये अलग से टॉपिक लिखा है तो आप जान सकते हो उसका कितना ज़्यादा महत्व है। ये पेपर 2 जो ये 250 मार्क्स का है, 250 में से यहाँ पे इतने सारे आपको टॉपिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, आर्ट एंड कल्चर है, अलग से लिखा हुआ टॉपिक। यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडियन कल्चर विल कवर द सैलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे हमें स्टडी करना होता है, तो यहाँ पे हम ये सब स्टडी करने वाले हैं। इसमें काफी सारे टॉपिक समाये हुए हैं जिन्हें हम एक एक करके स्टडी करेंगे डिटेल में इस कोर्स के चलते। और अगर आप कोर्स ज्वाइन भी नहीं करते तो आपको क्या-क्या चीज़ें स्टडी करनी चाहिए ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। आपको मैं पूरी तरह से गाइड करूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि लिमिटेड कितने टॉपिक्स आपको पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कितना यहाँ पे 250 मार्क्स में से यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसका नाम है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। अब ये मेंस में जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो 2014 में इन्होंने 40 मार्क्स के लिए पूछा था, 40 मार्क्स कम नहीं होते हैं, आप भी जानते हैं। जब हम मेंस लिखते हैं तो 250 मार्क्स का मेंस का एक पेपर होता है जीएस का, और इसमें से 40 मार्क्स के लिए आर्ट एंड कल्चर पूछा गया है, काफ़ी बड़ा एक वेटेज हमें यहाँ देखने मिल रहा है। उसके साथ-साथ 2015 की अगर बात करें तो 25 मार्क 25 मार्क्स के लिए पूछा गया। 2016 में 25 मार्क्स के लिए फिर से पूछा गया। 2017 में 20 मार्क्स के लिए पूछा गया। 2018 में 35 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे गए आर्ट एंड कल्चर से, और 2019 पे अबाउट 30 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे गए। यानी हम इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये अब हम जान चुके हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, जो मैं टॉपिक्स आपको बताऊँगा वो आप इसे पढ़िए, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी
एक स्कोरिंग सब्जेक्ट आप इसे कह सकते हैं अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो। उसके साथ-साथ अब ये हो गया हमारा जो पहली चीज़ हमें डिस्कस करनी थी वो कि इम्पोर्टेंस क्या है आर्ट एंड कल्चर का। इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हम इसे स्किप नहीं कर सकते आर्ट एंड कल्चर को। सेकंड अगर हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर जो है ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन-कौन से वो 4 पार्ट्स हैं इसे हम अभी देखते हैं। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर इज़ डिवाइडेड मेनली इंटू 4 पार्ट्स। पहला है विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स यानी जिन्हें आप आँखों से देख सकते हैं। सेकंड आता है परफॉर्मिंग आर्ट्स। इन सब में कौन-कौन से टॉपिक समाये हुए हैं, ये सब हम आगे अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी इतना याद रख लिए कि विजुअल आर्ट्स होता है, दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी जिन्हें परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं तो डांस एटसेट्रा, ये सब चीज़ें परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है। उसके बाद थर्ड आता है कल्चर ऑफ इंडिया, है ना? तो आर्ट्स यहाँ पे हो गया और ये कल्चर ये हो गया। तो कल्चर ऑफ इंडिया में कौन-कौन से टॉपिक है, ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पे डिवाइड इसीलिए किया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी जाए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसे आप पढ़ेंगे तो एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में आपकी पढ़ाई हो, इसलिए इसे यहाँ पे डिवाइड किया गया। और फोर्थ जो पार्ट है वो है मिसलेनियस टॉपिक्स, यानी कुछ और एडिशनल और एक्स्ट्रा के कुछ टॉपिक्स है जो और एक आपको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ कुछ, तो उसमें भी क्या आता है ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बुक्स जो है आपकी आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हैं। मेनी टॉपिक्स आर गिवन जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं एग्जाम्स के लिए, यानी इसे आपको इग्नोर करना होता है। अगर आप इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी सारा आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा और उस पर से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से टॉपिक है जिसे आपने स्टडी करना है आपके बुक्स से। ये आपका टाइम बचाएगा और इतना जो आपका टाइम बचते जाएगा उसमें आप और सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दे पाएँगे या फिर कोई भी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँगे और अच्छे से उसे याद रख पाएँगे। उसके साथ-साथ ये जो सीरीज़ होगी इसमें हम कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर सिलेबस को कवर करेंगे, जो मैं यहाँ पे सीरीज़ चलाने वाला हूँ आर्ट एंड कल्चर की। उसे डिटेल में हमें स्टडी करना है। उसके साथ-साथ ये बेनिफिशियल होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, सिर्फ़ यूपीएससी नहीं तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन यहाँ कर लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन हो ही जाती है लगभग। कुछ कोई-कोई एग्ज़ाम्स में कुछ-कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़नी होती है, ये बात अलग है, बट काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ मिल जाती है आपको सिलेबस में। ये लेक्चर के एंड में तो वैसे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने ही वाला हूँ, ये जो सीरीज़ मैं चलाने वाला हूँ उसके बारे में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये सीरीज़ जो है ये यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए बनाई जाएगी। अब जो लोग जॉइन नहीं कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मैं आपको सभी टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। आपको आइडिया आ जाएगी, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं इन टॉपिक्स के और मेरा गाइडेंस तो आपके साथ हमेशा ही रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़रूरी है कि सीरीज़ जॉइन ही करें, बट अगर आप चाहते हैं तो आप सीरीज़ जॉइन भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा गाइडेंस आपके साथ रहेगा। उसके साथ-साथ अब हम देख लेते हैं कि टॉपिक्स कौन-कौन से कवर होते हैं ये चारों पार्ट में। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स में कौन-कौन से आएँगे जो आप देख सकते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, स्कल्पचर आप देख सकते हैं, पॉटरी आप देख सकते हैं। ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ना है, याद रखिएगा विजुअल आर्ट्स से काफ़ी सारे अच्छा वेटेज है। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो है ये आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, इसके सामने आप स्टार मार्क लगा लेंगे। बट ये जो पॉटरी वाला पोर्शन है मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि इसे आप एक बार स्टडी कर ही ले, एक बार रीड कर ही ले तो अच्छा रहेगा। ये जो टॉपिक है इसमें से पॉटरी वाला कभी-कभी आप इग्नोर कर सकते हैं, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि आप एक इसकी आइडिया ले लीजिए। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर ज़्यादा डिटेल में पढ़िए। उसके बाद पेंटिंग्स, पेंटिंग्स को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, इस पे काफ़ी अच्छा वेटेज है, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद यूनेस्को की एक लिस्ट होती है टैंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया में टैंजिबल, टैंजिबल यानी आप जिस टच कर सकते हैं, है ना? तो टच कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चर को टच कर सकते हैं, स्कल्पचर को, पॉटरी को, पेंटिंग्स को आप टच कर सकते हैं। तो इनकी एक लिस्ट भी बनाई है यूनेस्को ने। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को। ये कुछ लिस्ट बनाता है। तो इंडिया में जो जो है उसकी लिस्ट बनी हुई है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, ये पूरी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करना होगा आपको। ये एक होगा विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स में इतने टॉपिक्स आपको कवर करना होता है। सेकंड पार्ट जो हमने देखा वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो चीज़ें परफॉर्म की जाती है वो, जैसे कि म्यूजिक को परफॉर्म किया जाता है, डांस फॉर्म्स को परफॉर्म किया जाता है, मार्शल आर्ट्स को यहाँ पे स्टडी करना जरूरी है, थिएटर्स का जस्ट एन ओवरव्यू लेना जरूरी है। थिएटर्स को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट बहुत ही लाइटली आपको इसका ओवरव्यू करना है, सिर्फ क्या-क्या है, किस तरह का, एक बेसिक आइडिया लेना है बस। बाकी आपको जो म्यूजिक है इसे काफ़ी डिटेल में स्टडी करना है, डांस फॉर्म को काफ़ी डिटेल में स्टडी करना है, मार्शल आर्ट्स को भी काफ़ी डिटेल में स्टडी करना है और थिएटर जो है उसका सिर्फ ओवरव्यू लेना है।
और आखिरी में जो आपको पढ़ना है वो है यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। ओके, सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे स्टडी करना होता है। ये जो ऐसी चीज़ें इंटेंजिबल हम अगर कहते हैं तो इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूजिक को आप टच नहीं कर सकते हैं, डांस फॉर्म्स हो गए जिसे आप टच नहीं कर सकते, मार्शल आर्ट्स हो गए, थिएटर हो गए। सो ये सब की भी यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है जिसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है इंडिया के। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में मेनली क्या-क्या पढ़ना होता है? तो म्यूजिक में जैसे कि आप देखोगे तो इंडियन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो है इंडियन म्यूजिक, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक हो गया, उसके साथ-साथ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक हो गया, है ना? थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लेना है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको म्यूजिक के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको क्लासिकल म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक, ये इनके बारे में चीज़ें पढ़नी होती है। डांस फॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो डांस फॉर्म में हम ये देखते हैं कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कौन-कौन से हैं, उसके अलावा फ़ोक डांसेस कौन-कौन से हैं ना, फ़ोक डांस हो गए, क्लासिकल डांस हो गए, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। तो क्लासिकल डांसेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, फ़ोक डांस पे भी क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छा वेटेज है म्यूजिक और डांस फॉर्म्स को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अगला टॉपिक जिसको लिखा है मार्शल आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट्स काफ़ी अलग-अलग तरह के मार्शल आर्ट्स इंडिया में पाए जाते हैं। सो मार्शल आर्ट्स जो है वो मार्शल आर्ट का मीनिंग क्या होता है? मार्शल आर्ट एन आर्ट एसोसिएटेड विथ द वेजिंग ऑफ वॉर, है ना? वॉर जैसे कि लड़ रहे हैं, इस तरह का एक आर्ट होता है। उसमें अलग-अलग अगर हम देखते हैं तो अलग-अलग मूव्स होते हैं जो यहाँ पे किए जाते हैं। तो कुछ मार्शल आर्ट्स है इंडिया में, जैसे कि थंग ता हो गया, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि मर्दानी खेल हो गया, गटका हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इसको। तो ये आपको स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मार्शल आर्ट पे भी काफ़ी अच्छा वेटेज है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। हालाँकि म्यूज़िक और डांस फॉर्म का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे मार्शल आर्ट्स को भी काफ़ी अच्छा वेटेज है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो आपको टॉपिक दिया है जिसको मैंने आपको कहा है कि आपको सिर्फ़ यहाँ ओवरव्यू करना है उस टॉपिक को, वो टॉपिक कौन-सा है? आपको सिर्फ ओवरव्यू करना है, जैसे कि आप क्लासिकल संस्कृत थिएटर हो गए या फ़ोक थिएटर्स हो गए, इनको आपको सिर्फ ओवरव्यू करना है। इन्हें ओवरव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे देखा जाए तो। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसे थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लें, ताकि कभी-कभी क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो आप इसे सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, तो 2011 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। ऊपर से यहाँ पे 1995, 2005, 2007 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालाँकि बहुत पहले पूछे गए हैं। बट अभी भी पूछ सकते हैं, इसके चांसेस है। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसका ओवरव्यू कर लें एक बार, और इसे जान लें कि किस तरह के थिएटर्स होते हैं, संस्कृत थिएटर हो गए या फिर फ़ोक थिएटर्स हो गए। सो ये आपको टॉपिक ओवरव्यू करना ज़रूरी है। उसके अलावा आप यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये यहाँ पे स्टडी कर लीजिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आपका है यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स से। अब ये हो गया आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स। एक और पार्ट हमने देखा। अब अगला जो पार्ट है वो है कल्चर ऑफ इंडिया। कल्चर ऑफ इंडिया जो है, ये अभी देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अब तक हमने जो देखे वो आर्ट थे। तो आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे इसे कहा जाता है। तो कल्चर में क्या-क्या पढ़ना होता है? कल्चर में सबसे पहले लैंग्वेजेस पढ़ना होता है आपको। कौन-कौन सी लैंग्वेजेस है? अगर हम देखेंगे तो क्लासिकल यानी इंडियन लैंग्वेजेस कौन-सी है? ऑफ़िशियल लैंग्वेजेस कौन-सी है? क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन-सी है? उसको किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? ये सब चीज़ें यहाँ पे लैंग्वेजेस में स्टडी की जाएगी। उसके अलावा रिलीजन जो है वो आपको कुछ स्टडी किए जाएँगे। जैसे कि अगर हम देखते थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को, तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के दिया हुआ है। एंशिएंट में, तो उसको आप वहीं से पढ़ सकते हैं। और रिलीजन जो बाकी है, जैसे कि थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन हम हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी के बारे में ले लेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। रिलीजन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना होता है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लिटरेचर यानी साहित्य। लिटरेचर आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लिटरेचर तो आपने सिलेबस में भी देखा कि अलग से लिखा हुआ है वहाँ पे। यहाँ अगर आप देखोगे, सो यहाँ अलग से लिटरेचर लिखा हुआ है, यानी इसका वेटेज तो काफ़ी अच्छा होगा, ये हम देख सकते हैं। तो लिटरेचर में आप क्या-क्या पढ़ते हैं? लिटरेचर में एंशिएंट इंडिया का लिटरेचर, मिडीवल इंडिया का लिटरेचर, मॉडर्न इंडिया का लिटरेचर, ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ी जाती है। यहाँ पे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लिटरेचर एक बहुत फैक्चुअल टॉपिक है, और आप इसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ ये याद ही रखना होता है। तो अलग-अलग लिटरेचर्स जो दिए हैं वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके अलावा स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की बात करें, तो इस बार एक क्वेश्चन भी आया था प्री में, 2020 के प्री में स्कूल ऑफ फिलॉसफी से, कि ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, ऐसा एक टॉपिक क्वेश्चन था। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप इसे जानते हैं। तो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में अलग-अलग स्कूल्स होती है जिसे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं।
जैसे 2 तरह की फिलोसॉफिकल स्कूल्स होती है, एक होती है ऑर्थोडॉक्स और एक होती है हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो है वहाँ पे आपको पता है कि वो काफ़ी रिलीजन और वेदास से जुड़ी हुई स्कूल होती है और जो हेटेरोडॉक्स होती है वो ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखते अपना वेदास और ये सब। इसमें 2 तरह की स्कूल्स है, ये यहाँ पे पढ़ी जाएगी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ना हमें ज़रूरी है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में जिस तरह से पहले से डेवलप होती आ रही है वो आपको यहाँ पे पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में सर्जरी भी हुआ करती थी एंशिएंट टाइम पे, हमारे पास आयुर्वेदा, काफ़ी सारी मेडिसिन्स है, तो ये सब जो चलती आई है, शिप बिल्डिंग हो गया, ये सब चीज़ें इंडिया में चल रही है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पहले से चली आ रही है, इसे स्टडी करना ज़रूरी है। उसके अलावा फेयर्स और फेस्टिवल्स जो होते हैं, उसे स्टडी करेंगे। यानी देखेंगे अगर तो हम कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, कुछ सेक्युलर फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फेस्टिवल्स होते हैं, तो इन फेस्टिवल्स और फेयर्स को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। जैसे कि फेयर्स में देखते हैं तो कुंभ मेला जैसी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको स्टडी करना है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिया में उसे स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें आ सकता है। अगर हम देखेंगे तो नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी आ सकता है। उसके साथ-साथ अ, साहित्य अकेडमी हो गया या फिर संगीत नाटक अकेडमी हो गया, ललित कला अकेडमी हो गया, तो ये सब चीज़ें भी इसमें आती है। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो है इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। इन सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद एक नया टॉपिक आपको यहाँ पे स्टडी करना है जो कि है कॉइन्स। कॉइन्स यहाँ पे आपको स्टडी करना है। इंडिया में कॉइन्स अलग-अलग तरह के देखे गए हैं, तो कौन-सा कॉइन किसके वक़्त का था? स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। तो ये कॉइन्स जो है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गुप्ता के टाइम के जो कॉइन्स थे, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया गुप्ता के टाइम के कॉइन्स पे यानी न्यूमिस्मैटिक्स पे। सो ये चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है मेंस में, तो कॉइन्स पढ़ना ज़रूरी है। उसके अलावा फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आते थे पहले, वो कुछ-कुछ इंडिया के बारे में बताते थे या वहाँ पे रिकॉर्ड्स मिले हैं हमें फॉरेन ट्रैवलर्स के थ्रू, इंडिया की हिस्ट्री हमें पता चलती है, कल्चर पता चलता है। तो कौन-कौन फॉरेन ट्रैवलर्स थे, उनका क्या कहना है, किस वक़्त आए, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें स्टडी करना होता है फॉरेन ट्रैवलर्स। तो कल्चर ऑफ इंडिया में आपको इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पे स्टडी करना है। ये कल्चर में इसलिए आता है क्योंकि ये फॉरेन ट्रैवलर्स के थ्रू कल्चर जो बताया गया है इंडिया में किस तरह का कल्चर था, ये हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है। तो ये चीज़ें हो गई जो हमें थर्ड पार्ट में स्टडी करना है जिसे हम कल्चर ऑफ इंडिया कहते हैं। उसके बाद जो आखिरी पार्ट होता है वो होता है मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक्स यानी कुछ एक्स्ट्रा के टॉपिक्स है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जिसमें भक्ति और सूफी मूवमेंट्स आते हैं और ये मैं मिडिवल इंडिया जो मेरी सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पे उसमें कवर करने वाला हूँ, तो आपको इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कवर हो जाएगा, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। उसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हमें स्टडी करना है। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसे जीआई कहा जाता है। जीआई एक साइन है, इज़ अ साइन। ये क्यों दिया जाता है किसी को साइन जीआई का? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये चीज़ बताता है किसी भी प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल एबीसी नाम का कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का ओरिजिन एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है। फॉर एग्जांपल ये जैसे कि समझ जाइए राजस्थान में ही पाया गया है, राजस्थान से ही आया हुआ है, तो यहाँ पे इसे राजस्थान का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे देंगे, ये जो है एबीसी नाम का प्रोडक्ट उस पे। कोई स्पेसिफिक एक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होना चाहिए और क्वालिटीज़ और रेपुटेशन जो भी इसे मिला है, वो इसी ओरिजिन के कारण मिला है, ये जहाँ पे ये आया हुआ है। तो इसी कारण इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं। तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए हैं? तो ये चीज़ें मैंने इवन जब मैं एनालिसिस कर रहा था कुछ प्रीवियस क्वेश्चन्स का, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक बार पूछा भी गया है कि यानी व्हिच अमंग द फॉलो आर हैविंग द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को यहाँ पे स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी आपको फैक्चुअल टॉपिक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं या फिर स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए जो आपको पढ़ना है, तो आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िएगा, आपका टाइम काफ़ी अच्छे से बच जाएगा और आपको काफ़ी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आपके पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो इसे जितना फ़ास्ट पढ़ सकते हैं, उतना फ़ास्ट पढ़िएगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप एक स्मार्ट वर्क करें, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक्स बता दिए जो-जो आपको इम्पोर्टेंट है पढ़ना। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ डिटेल्स अबाउट द कोर्स। मैं कोई कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उसकी डिटेल मैं आपको अभी देना चाहता हूँ। डिटेल जो रहेगी वो कोर्स किस तरह का होगा, क्या होगा। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मैं अब तक आपके साथ मैंने पॉलिटी के लेक्चर्स है
पॉलिटी के लेक्चर्स हो गए, हिस्ट्री के लेक्चर्स हो गए। हिस्ट्री में हमने एंशिएंट, ऊपर से अभी जो मिडीवल की सीरीज शुरू शुरू है वो, और मॉडर्न। यहाँ पे हमने तीनों मैंने आपको कंप्लीट, ये एंशिएंट और मॉडर्न भी कंप्लीट हो चुका है, मिडीवल ऑनगोइंग है, मिडीवल भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 7 से 10 लेक्चर, 8 से 10 लेक्चर में ये अभी मिडीवल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंशिएंट आपका कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न भी आपका कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा भी मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके साथ लेके आते रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट करूँ, ताकि जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी फीस देना, इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ना, उनकी हेल्प हो। तो इसीलिए मैंने ये सब लाया हुआ है। अब मैं सिर्फ़ इतना करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे फुल टाइम देना चाहता हूँ कुछ चीज़ों को, जिसके मैं, ताकि आपको और सपोर्ट मिले, मैं और भी नई-नई सीरीज़ ला सकूँ। और फुल टाइम देने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ना होगा, और मेरी जो ये चीज़ें हैं, वो जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, एटलीस्ट ये निकल जाए। इसीलिए मैं ये सीरीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, अफोर्डेबल कॉस्ट में आपके सामने लाना चाहता हूँ, ताकि मैं आपको फुल टाइम देके आपके साथ डेली लाइव लेक्चर्स लेके आपका जितना भी डाउट्स है वो सॉल्व करके आप मुझसे हमेशा, यानी जितना भी लेक्चर्स है उसके आखिरी में जब डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, उसमें आप मुझसे बात करें, आप मुझे डाउट्स पूछें, ये सब मैं करना चाहता हूँ। और इस सब चीज़ों के लिए मुझे जो भी एक्सपेंसेस आएँगे, वो सब चीज़ें मेरी निकल जाए, इसलिए मैं इसे पेड रख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपको कोई अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगा कितना है। तो इसमें क्या-क्या होगा, तो डेली लाइव लेक्चर्स लूँगा मैं, जो जो ऑनलाइन, किसी भी एक ऑनलाइन ऐप पे हम लेंगे, जो कि अलाउ करेगा हमें इंटरैक्ट करना एक-दूसरे से। जैसे कि हम यूट्यूब के थ्रू इंटरैक्ट नहीं कर सकते बोल के एक-दूसरे से, सो हम ऐसे कोई ऐप पे ये लेंगे जिसमें हम इंटरैक्ट कर सकते हैं एक-दूसरे से। आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका डेली डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद एंड में एक डाउट सॉल्विंग सेशन लूँगा, जिसमें मैं आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे सॉल्व किए जाएँगे। उसके अलावा आपको नोट्स भी दिए जाएँगे पीडीएफ फॉर्मेट में डेली। जैसे आज मैंने जो आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, फॉर एग्जांपल मैंने डांस फॉर्म्स पढ़ाया, तो उसका आपको पीडीएफ उस लेक्चर के बाद मिल जाएगा। और बाकी वक़्त जब हम ऑनलाइन ऐप पे पढ़ते रहेंगे, उस वक़्त आपको इसी तरह की स्क्रीन दिखते रहेगी, सेम स्क्रीन आपको दिखेगी, और सेम तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। सिर्फ़ डाउट सॉल्विंग सेशन जो होगा, उसमें हम आमने-सामने होंगे, सो तब तक आप ये स्क्रीन देख पाएँगे। इसलिए आपको जब आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डेली यहाँ पे नोट्स दिए जाएँगे, जिसको आप बाद में रेफ़र कर सकते हैं। हर लेक्चर के बाद ये दिए जाएँगे डेली, तब तक आप लेक्चर होने तक इसी तरह से आप स्क्रीन देख सकेंगे मेरी। उसके बाद डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। जो भी टॉपिक हमने पढ़ा, उस पे हम कुछ एमसीक्यूज़ डेली सॉल्व करेंगे, ये भी चीज़ें हैं। और उसके अलावा मैं आपको कुछ आंसर राइटिंग करने के लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी देते जाऊँगा, वही टॉपिक से, जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, ताकि आप उस पे क्वेश्चन आंसर लिख सकें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप डाउट सॉल्विंग सेशन में मुझे पूछ सकते हैं, और ये चीज़ें मैं आपका जो भी डाउट्स आए हैं आंसर राइटिंग में, वो भी आपके सॉल्व कर दूँगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होगी। तो इतना सब मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं इसे एक मिनिमम कॉस्ट रखना चाहता हूँ, एक अफोर्डेबल कॉस्ट में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि मैं भी इन सब चीज़ों में आपको टाइम दे सकूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं खुद को कोई कमर्शियल नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं बाकी इंस्टीट्यूट्स जो आपको हेवी चार्ज करते हैं, उनकी तरह आपको हेवी चार्ज करके आप लोगों को कोई तकलीफ पहुँचे, इस तरह की चीज़ें मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं एक मिनिमम कॉस्ट रखूँगा। उसके साथ-साथ अभी इसके बारे में, इसका कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, और इसका लेक्चर्स कब शुरू हो रहे हैं, बैचेस कब शुरू हो रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा इस वीडियो के, वहाँ पे आपको एक जो भी वहाँ इन्फॉर्मेशन दी है, वहाँ पे खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा, और वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस कोर्स के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। प्री और मेंस पूरा, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी का यहाँ पे कवर किया जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर, ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखेंगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है। हाइलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गांधार आर्ट। गांधार आर्ट क्या होता है? ये सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन दिखा के कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्री में पूछते हैं किस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बिल्डिंग कल्याण मंडप वाज द नोटेबल फीचर इन द टेंपल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। ये आर्किटेक्चर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये काफी वन लाइनर क्वेश्चन है, और आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कल्याण मंडप क्या है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये भी मैं आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करा दूँगा।
इसी तरह के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलते रहेंगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन, एक मेंस का और एक प्री का दिखा दिया फॉर एन एग्जांपल, एज़ एन एग्जांपल आप कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे सीरीज़ चलाने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर ये आपको बता दिया, आर्ट एंड कल्चर के पार्ट्स बता दिए, टॉपिक्स बता दिए और डिटेल्स बता दिए कोर्स के। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कोई कमर्शियल बनना नहीं चाहता हूँ। आई जस्ट वांट कि जो मैं आपको जितना फुल टाइम दे सकूँ उतना दूँ, और ये सब चीज़ों में मेरा जितना भी टाइम देना होगा उसमें मेरे जो भी एक्सपेंसेस है मेरा निकल जाए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। मैं इसे कमर्शियल नहीं बनाना चाहता हूँ। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इसे हम शुरुआत करेंगे। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिएगा। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत शुभ हो, और आप लोग इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहे और आप जल्द से जल्द कामयाब हो।